मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस रनिंग बाय सिद्धार्थ शिक्षा सदन। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने हमारा एक चैप्टर था जो फर्स्ट नंबर है, इसका नाम था द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, के दुनिया में सबसे खूबसूरत क्रिसमस का तोहफा। ये पार्ट हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके संबंध में था कि दो सैनिक थे, ब्रिटिश और जर्मन। इन दोनों के बीच में युद्ध की स्थिति होती है तो दोनों तरफ के सैनिक नहीं चाहते कि युद्ध हो। फिर एक ब्रिटिश सैनिक होता है जिम, जिसका लेटर एक इस जो लिखा नहीं राइटर माइकल मारफुर्गो, जिसने पार्ट पूरा चैप्टर लिखा, उसने उसको मिलता था। फिर वो उस लेटर को पढ़ता है, तो हमने लेटर भी पढ़ा जो जिम ने लिखा था, कैसे वो बॉर्डर पर क्रिसमस के दिन को उन्होंने स्पेंड किया। ठीक है, तो फिर अपने जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन है हमने कर दिए थे। तो आज इस पार्ट के लास्ट में जो क्वेश्चन है हमारे सामने है वर्किंग विद द टेक्स्ट। ये 7 क्वेश्चन है वो हम करेंगे। पार्ट हमारा पूरा हो गया चैप्टर लगभग, और आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। तो चलो प्रश्न को उत्तर को करते हैं। फर्स्ट है, देखो वर्किंग विद में 7 क्वेश्चन है, इनको आज 7 क्वेश्चन ही करेंगे आप, और जिसमें अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फॉर हाउ लॉन्ग यानी कितने समय तक, डू यू थिंक क्या आपके विचार से या आप क्या सोचते हो कि कितने समय तक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, कि कितने समय तक, मतलब कोनी ने, वो जिम की वाइफ कोनी, उसने वो जिम का लेटर अपने पास रखा, मतलब कितने समय तक, कितने टाइम तक। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, अगर आपको आंसर देना है कि कितने टाइम तक उस कोनी ने अपना जिम हस्बैंड था जिम मैकफेरसन, उसका लेटर अपने पास रखा, उसका रीज़न भी देना है आपको कि कितने टाइम तक रखा, और लास्ट में इतने टाइम तक ही क्यों रख पाई वो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड वैन, क्या आपके विचार से या फिर आप क्या सोचते हो, कैसे कि वाई डू यू थिंक डेस्क हैड बीन सोल्ड, बेची गई, क्या आपके हिसाब से वो डेस्क क्यों बेची गई। वो थी ना रोल टॉप गोल वाली, जो लेटर राइटर को मिली थी, जो किसकी थी, जिम की वाइफ थी ना, उसकी थी वो टेबल, तो उसने वो क्यों बेची, एंड वैन, और कब बेची, रीज़न देना। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कब बेची, आदमी सामान कब क्यों क्यों बेचता है, तो इसमें आंसर उसी में लिखा हुआ है। ठीक है, चैप्टर में। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज फॉर रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं झगड़े को। तो वाई डू जिम एंड हैंस थिंक, कि जिम मतलब जिम मैकफेरसन और हैंस वुल्फ, जो हैंस वुल्फ था जर्मनी का सैनिक ऑफिसर और जिम था ब्रिटिश ऑफिसर, तो ये दोनों क्यों सोचते थे कि द गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज टू रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं झगड़े को, रिसॉल्विंग यानी समाधान। ठीक है, कि किसी भी युद्ध, ये झगड़े का समाधान गेम्स में क्यों निकालते थे, उनके हिसाब से कि कोई भी फुटबॉल का मैच हो, क्रिकेट का मैच हो, अगर ये मैच से अगर एक दूसरे देश जीत के हार जीत हो सकती है तो युद्ध क्यों करे। तो उन दोनों को ऐसा क्यों लगा कि गेम बेहतर तरीका है युद्ध से निपटने का। युद्ध नहीं होना चाहिए, गेम हो जाए, जो हारेगा वो हार जाएगा, जो जीतेगा वो जीत जाएगा। तो उन दोनों के हिसाब से स्पोर्ट्स क्यों था बेटर। ठीक है, वो दोनों युद्ध करना चाहते ही नहीं थे, लेकिन उन्होंने किसको चुना, स्पोर्ट्स को। तो उनके हिसाब से उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये इसमें आंसर लिखना आपको। डू यू एग्री, क्या आप इससे सहमत है, जो जिम और हैंस वुल्फ ने इसमें दिया था आप उससे सहमत है क्या, उसमें आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर। देखो यहाँ पर ईच अदर आया है, और हमने पढ़ा था एक प्रोनाउन पढ़ा था रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसमें ईच अदर और वन अनदर। ठीक है, तो ईच अदर आया तो आर्मीज टू आर लिखा है टू, तो दो के बीच में जब चीज़ आएगी तो ईच आएगा, तो इसमें लिखा है डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, क्या आपके विचार से या आप ये सोचते हो कि द सोल्जर्स सैनिक ऑफ द टू आर्मीज के दो सेनाओं के सैनिक एक दूसरे के समान होते हैं या फिर एक दूसरे से अलग होते हैं। आप ये आपके विचार से दो सेनाओं के सैनिक एक दूसरे से अलग होते हैं या एक दूसरे के समान ही होते हैं।
फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। अगर आपका आंसर हाँ है कि हाँ भाई दोनों तरफ के सैनिक एक जैसे सोचते हैं और एक जैसे ही होते हैं, तो आप में फाइंड एविडेंस, एविडेंस यानी साक्ष्य या सबूत, फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। अगर आपका आंसर हाँ है कि हाँ भाई दोनों तरफ से सैनिक एक जैसे होते हैं, तो ऐसा एविडेंस आपको देना है जो स्टोरी में लिखा हो कि हाँ, जो प्रूव करता है कि दोनों तरफ के सैनिक एक जैसे होते हैं। आया होगा कहीं न कहीं दोनों तरफ के सैनिक क्या चाहते थे, ठीक है, ये आंसर उसमें छुपा हुआ है, तो आपको ढूंढना है। फिर आगे चलते अपन। फिफ्थ क्वेश्चन है कि मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। कि मेंशन ऑफ द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश, कि मतलब उन चीज़ों को मतलब बताइए या उन चीज़ों को पॉइंट आउट कीजिए जो ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स, कि किस प्रकार से जर्मन और ब्रिटिश सैनिक आपस में फ्रेंड्स बने उस वो क्रिसमस की नाइट और दिन को। फिर एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और उन दोनों में कॉमन बातें क्या थी, क्रिसमस के दिन क्या कॉमन बात हुई, वो आपको इसमें लिखना है। वो दोनों सेनाओं के सैनिक किस प्रकार से दोस्त बने, कैसे मिले, फिर उन्होंने क्या किया, ये सब आपको इसमें लिखना है, ठीक है। नंबर 6 है व्हाट इज़ कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट। कि कोनी थी जिसको नाम था कोनी मैकफेर्सन, जिम की वाइफ, उसका सबसे बढ़िया क्रिसमस का तोहफा क्या था। वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्या ये अगर तोहफा था तो ये सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा क्यों था। बताया ना कि मतलब जिम अपनी वाइफ के लिए लेटर लिखा था, तो लेटर उसको मिला था तो कब मिला, क्रिसमस के दिन मिला। तो उसने कहा था कि कोनी ने कहा था उस राइटर से जो लेटर आया लेके गया था नर्सिंग होम में, तो उसने कहा ये दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफा मेरे लिए क्रिसमस पर। तो ऐसा क्यों, ऐसा उसने क्यों कहा और आप ऐसा क्यों सोचते हो। नंबर 7 क्वेश्चन है डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज suitable फॉर इट। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल। डू यू थिंक, आपके विचार से टाइटल ऑफ द स्टोरी का जो हेडिंग है, जैसे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये हेडिंग है, टाइटल है, नाम है पार्ट का, तो ये सही है, सूटेबल है, उचित है या नहीं है। इस स्टोरी में जो भी आपने पढ़ा था, तो इस पूरी स्टोरी के लिए जो हेडिंग है ये सही है, मतलब उचित है या नहीं है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर्स टाइटल, क्योंकि आपके विचार से इस चैप्टर का टाइटल ये नहीं होकर कोई और होना चाहिए था। तो ये 7 क्वेश्चन है, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है वो आप पूछ सकते हो। एक बार वापस इसको रिपीट करते हैं। फर्स्ट वापस देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, गिव रीजंस योर आंसर। कि फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब है कि कोनी ने, जो वाइफ थी जिम की, उसने जिम का लेटर अपने पास कितने टाइम तक रखा, ठीक है। इसमें आपको गिन के नहीं बताना है, टाइम बताना है कब तक रखा था। सेकेंड क्वेश्चन वाई डू यू थिंक डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन। कि आपके विचार से वो टेबल थी गोल वाली, वो कब बेची गई और क्यों बेची गई, इसमें आपका आंसर लिखना है, ठीक है। नंबर 3 कि वाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम और स्पोर्ट्स आर गुड वेज फॉर रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, डू यू एग्री। कि जिम और हैंसवुल्फ थे, जिम मैकफेर्सन और हैंसवुल्फ, जो दोनों दूसरे अलग अलग सेनाओं के ऑफिसर थे, वो दोनों ये सोचते थे कि गेम और स्पोर्ट्स खेल कूद से मतलब इन झगड़े को रोका जा सकता है, वॉर को। तो अगर आप उनसे सहमत है, उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, गेम में क्या होता है, वॉर में क्या, गेम में और वॉर में क्या डिफरेंट है, ठीक है, वो आप इसमें लिखना है। नंबर 4 डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ टू आर्मीज लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्या आपके विचार से दो सेनाओं के सैनिक एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे जैसे होते हैं, या फिर एक दूसरे से अलग होते हैं। फाइंड एविडेंस फ्रॉम स्टोरी, इस पार्ट में से ऐसी दो तीन लाइनें आपको ढूंढनी है जिसमें ये पता चले कि दोनों सेनाओं के सैनिक एक जैसे होते हैं, ठीक है। मेंशन नंबर 5 क्वेश्चन है मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स। कि मतलब उन बातों को लिखिए जिनकी वजह से वो मतलब जिनकी वजह से हमें लगता है कि दोनों देशों के सैनिक आपस में फ्रेंड बने थे। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी वो आपको लिखना है, ठीक है, शॉर्ट में। एंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, और उन दोनों ने सामूहिक रूप से कॉमन में क्या किया था वो आपको इसमें लिखना है।
अब अलग अलग दोनों ने क्रिसमस मनाया नहीं होगा, वो जो दोनों ने साथ में काम किया वो आपको इसमें लिखना है, कॉमन बात हुई जो। अब नंबर 6 वाला वापस एक बार, व्हाट इज़ कोनी क्रिसमस प्रेजेंट, कि कोनी के लिए क्रिसमस का प्रेजेंट क्या था सबसे बढ़िया, जब बाद में वो नर्सिंग होम में गई तब की बात है, ठीक है। वाई इज़ इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि यह जो तोहफा कोनी के लिए बेस्ट क्रिसमस का था वो इतना दुनिया में सबसे बढ़िया तोहफा क्यों था, उपहार क्यों था, ठीक है, वो आपको लिखना है। 7th क्वेश्चन में, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इट्स सूटेबल फॉर इट, कि आपके हिसाब से जो इस चैप्टर का जो नाम है, जैसे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये सही है या नहीं है, उचित है या इससे भी अच्छा कोई और होना चाहिए था, या फिर ये उचित है। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल, कि क्या आपके विचार से इसका टाइटल या इसका हेडिंग जो नाम लिखा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इस चैप्टर का, ये दूसरा होना चाहिए। अगर ये सही यही है तो आपको हाँ लिखना है इसमें आंसर में, समर्थन में, और नहीं है तो दूसरा अपने हिसाब से कोई लिखना है कि इसका नाम ये नहीं दूसरा होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन है जो आपको आज होमवर्क में करने हैं। अगले जो बाकी बचेंगे हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसमें से अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आता, कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हो आप।